शेरशाहबादी आंदोलन के पुराने मित्र सारे लोग जो आज अजमाइन साहब जो आगलों से आए हैं। বসে যাও বসে যাও বসে যাও একটু বসে যাও তোমরা বসে যাও বসো 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 বসে যাও নালে একটু সাইডে থাকো ভাই যেন সবাই দেখতে পায়। आप वॉलीबॉल का मैच का आनंद भी लेंगे और शेरशाहबादी समुदाय की जो समस्याएं हैं और उनका जो विसंगति है और जिस तरीके से आप उसको संकट काल में जूझ रहे हैं शेरशाहबादी के विषय को लेकर इस विषय को एक परिचिति के तौर पर आपके बीच ले जाया जाए, इस मुद्दे की गंभीरता को समझाया जाए और इस मुद्दा को इस इलाके में जिंदा रखा जा सके। इसी संदर्भ में यह कार्यक्रम आज हो रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अरे छेलेरा बस ना रे ये संदेश देने आए हैं, ये बताने आए हैं कि शेरशाहबादी का आंदोलन पिछले कई वर्षों से 2012 से सर्टिफिकेट जब से बंद हो गया उसके बाद से ही इस पर चहल पहल जारी है। 2012 से 13, 14, 15 के बीच में लगातार संघर्ष किया गया। आपको याद होगा आपके धरती से डोमपाड़ा से ही मुझे याद है एक विद्यार्थी जिनके पिताजी का नाम शायद मंजरुल मौलवी इस तरह का कुछ नाम है, मुझे याद है 2012 से 14 की बात। उस समय हम बर्रा प्रखंड के ऊपर मुख थे, दोपहर का समय था, सिकुड़ में खड़े थे, पार्टी ऑफिस में कुछ कार्यक्रम में थे। आज वो याद है वो चॉकलेट दो बस नहीं जानते बस रे चॉकलेट दो बस अभी जान रहे हैं। बस अजमाइल का पिताजी उनको साथ में लेके आया और कहे कि वो अभी डॉक्टर बन गए हैं, आपके यहाँ का क्या नाम है उनका? हबीबुल्ला। पूछिएगा हबीबुल्ला जी से। हबीबुल्ला आए और उन्होंने कहा कि आपको मेडिकल का एग्जाम देना है और मेरे पास सर्टिफिकेट हमको चाहिए शेरशाहबादी का, लेकिन मिल नहीं रहा। तो हमारे मामा रौब साहब अजमाइल के पिताजी उनके साथ में लेके आए। उनको लगा कि इस व्यक्ति से ये काम संभव हो सकता है, तो मैंने कहा कि चलिए भाई जब आपको जरूरी है तो कल हम लोग प्रयास करते हैं। विनोद राम सीओ थे उस समय बर्रक, विनोद राम सीओ साहब के पास गए और उन्हें उनको उस दौर में भी सर्टिफिकेट बंद था, बहुत नाटक चल रहा था, देंगे नहीं देंगे ये सब चल रहा था। उस समय प्रयास करके हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट वहाँ सीओ के माध्यम से दिलाया। और उस समय आप लोग जानते हैं कि जो पुराने लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं उनको मालूम होगा विधानचंद चौधरी उस समय एसडीओ बन के आए हुए थे राजमार्ग। और विधानचंद चौधरी कभी पहले बारवा के सीओ भी रहे हैं कई बार। चलो आपस में बात मत करो, बैठना है तो आराम से बैठो। अरे लगर देखना बस 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 और नहीं बैठना है तो खा पी के सो। ए बस 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 अरे बिरयानी के अलावा के बस रख सब। हम लोग कुछ उद्देश्य से आए हैं, हम लोग उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए। जब सर्टिफिकेट यहाँ से बन गया तो भेजे विधानचंद चौधरी के पास, एसडीओ के पास, ये सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाना है। तो बोला कि बनाएगा नहीं, तो बोला आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आपको फोन कीजिए। यहाँ से भेजे और वहाँ जाके वो बोलने लगे कि भाई आप तो आए हुए हैं, एसडीओ साहब बैठे हुए हैं। विधानचंद चौधरी को हमें यहाँ से फोन करके बोले कि सर मेरे यहाँ का एक लड़का मेडिकल का छात्र है, उसका भविष्य का सवाल है, सर्टिफिकेट अगर आज ही बना दीजिएगा तो बड़ा मेहरबानी होगा। तो एसडीओ कार्यालय से 2-3 आदमी अचानक खोजने के लिए आए। ये बाड़ावा से कौन आए हैं? प्रमुख साहब का आदमी। साथ ही साथ 2 घंटा में एसडीओ को वहां से सर्टिफिकेट बनकर सर्टिफिकेट लिया और बनांचल से चला गया धनबाद। और आपके सामने ये जीता जागता प्रमाण है कि आज वो डॉक्टर बनके आपके समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। समझिए, शेरशाहबादी का हक हम इसलिए चाहते हैं, रिजर्वेशन हम क्यों चाहते हैं, इसकी बारीकी को समझना पड़ेगा। इस बात को अब अंदाजा लगाइए कि आप कितने पिछड़े हुए हैं। दिल्ली में पिछले साल भी किसानों का आंदोलन हुआ था और अभी भी आंदोलन हो
मालूम है ना? जी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सरकारें धान खरीदती है, अच्छे दामों में खरीदती है। इसके बाद भी किसान कह रहा है कि नहीं, स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है, उसका ये अनुसार किसान का जमीन में सिंचाई करने में, बोने में जो लागत आएगी, उसके साथ 50% मुनाफा के साथ सरकार धान खरीदेगी। उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। जी हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। फिर आज किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। टीवी में, मोबाइल में, अखबार में आप देखते हैं, बड़ा बड़ा बैरिकेडिंग, बड़े बड़े कीले, बड़े बड़े ढलाई, आंसू गैस ट्रैक्टर दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, इसलिए सरकार लगा रही है। जिनको पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जिनका सरकार धान खरीदती है, वो लड़ रहा है कि हमको हक चाहिए। आप कहना आपके पास ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना आपके पास खाद है, ना आपको धान का दाम मिलता है, इसके बाद भी आप सोए हुए हैं। तो भाई जो लड़ेगा उसी को ना मिलेगा। आप नहीं लड़ेंगे तो क्यों देगा? आज हम मानव संप्रदाय इतना पीछे हो गए। रिजर्वेशन का परिकल्पना, आरक्षण का परिकल्पना किस लिए किया गया था, इसको पहले समझिए बारीकी से। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे मूलवासी हैं। ये जंगलों में थे, पीछे हो गए थे। आप जितना आगे बढ़, आज भी आप देखिए, मेरे मित्र प्रकाश भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको पूछिए कि आज भी आदिवासी समुदाय में कितने पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी जीवन की कितनी दुर्दशा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी परिस्थिति को देखते हुए, एक दौर था, सामंतवाद का दौर था, एक आदमी के पास 1000 बीघा जमीन हुआ करता था, 5000 बीघा जमीन हुआ था, राजा रजवाड़ों का जमाना था। देश आजाद हुआ, अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा और आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया था कि हमारे समाज में जो हमारे पिछड़े भाई हैं, अगर उनको हम आरक्षण नहीं देंगे, हमारे मुख्य धारा से वो नहीं आ पाएगा। अब कल्पना कीजिए, नजदीक में है मधुआपाड़ा, मधुआपाड़ा नजदीक है ना, दूर रहना है अब्दुल्लापुर मधुआपाड़ा। मधुआपाड़ा में एक ही परिवार है, शायद उनका असली नाम तो हम नहीं जानते हैं, टिसरू के नाम से जाना जाता है। 3 बार से पति पत्नी मुखिया बन रही है। आप बताओ, 6000, 7000, 8000, 10,000 की आबादी में मधुआपाड़ा पंचायत में मुखिया बनने जो लायक नहीं था। हाँ, लेकिन रिजर्वेशन का ही देन है। एक ही आदिवासी परिवार है और रिजर्वेशन के कारण आज मुखिया है। और पूछिए मधुआपाड़ा का लोगों से, आज से 15 साल पहले वो आदमी किस तरीके से बात करता था और कैसे चलता था, कैसा उसका बात विचार था, कैसा उसका ड्रेस था, उसका जीवन का पद्धति किया था। और 15 साल में जो रिजर्वेशन करके जो उनको मुखिया बनने का अवसर मिला समाज में, अपना पूछिए जाके उस इंसान से, उनका बात विचार वो बहुत डेवलप हो गए। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा शेरशाहबादी का जो समुदाय है, हमारा जो बदिया समाज है, शेरशाहबादी से मत पढ़िए। आप इतना तो जानते हैं ना, इस इलाके में रहने वाले लोग, कि आपको बदिया के नाम से जाना जाता है। उसका मूल नाम शेरशाहबादी है। किसी राज्य में उसको भटिया के नाम से जाना जाता है, कहीं बदिया के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में तो सब लोग जानते हैं। हम लोग खुट्टा को खुट्टा बोलते हैं, अंसारी को जोला बोलते हैं, वो लोग हम लोग को बदिया बोलता है। आप जानते हैं कि आप बदिया हैं, आप बदिया है, हम बदिया है। और हम बहुत पीछे हैं शिक्षा के मामले में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, सभी मामलों में हम पीछे हैं। इसलिए एक समय था जब एक कमेटी ने इस इलाके का दौरा करके ये चिन्हित किया कि इस इलाके में, इस जाति के लोग काफी पिछड़े हुए हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है।
किसी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपने ओबीसी के लिस्ट में आरक्षण की सूची में आपका जो वर्गनी है, आपका जो जाति है, उसको डाला। लेकिन दुख की बात है कि आपके को सरकार ने रिजर्वेशन दिया, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कारण आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जा रहा है। और विधायक मंत्री सब लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए, कोई परवाह नहीं है आपको। आज राजनीति बिजनेस बन गया है। नहीं देख रहे नेता लोग ईडी के हो रहा है छापा, सब जा रहे हैं जेल, सब जगह से सब लोग। अब व्यापार बन गया है। आपके बारे में सोचने के लिए नेता के पास समय नहीं है। और नेता क्यों सोचे आपके बारे में, जब खुद ही आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, जब खुद आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किससे उम्मीद रखते हैं कि वो आपको आपका घर आएगा, आपको हाथ उठा के लेके जाएगा कि चलो तुमको हम आगे लेके जाएंगे? क्यों लेके जाएगा? आप ही नहीं चाहते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने पूरे इस इलाके में, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये याद होगा कि पिछले अपने 30-35 साल के जीवन कार्यकाल में मैंने इस इलाके में इतनी लंबी पैदल यात्रा नहीं देखी। जो पीड़ा हमने उठाया था, भरपूर समर्थन मिला। यहाँ के बच्चों का, नौजवानों का